देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, माननीय मोदी जी जो कानून लाए थे वो बिल्कुल सही कानून थे। वो किसानों के हित के लिए लाए गए थे। परंतु जब किसानों का एक तबका समझ नहीं रहा था, वहां पर बैठा हुआ था कुछ किसान नेता, चाहे पीछे से उनको बहका रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, वो अलग चर्चा का विषय है। तो उस वजह से माननीय मोदी जी को लगा कहीं ना कहीं सर्दी में उन बेचारे किसानों को मरवाने से अच्छा है कि इस कृषि कानून को समाप्त कर दिया जाए। तो इसलिए वे कानून उल्टे लिए। उन कानूनों में कोई खोट नहीं थी और ना ही मोदी जी की नीयत में कोई खोट है। दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि माननीय मोदी जी ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार अपने पूरे राजनीतिक जीवन के दौरान किया। माननीय मोदी जी सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं इस देश के। बिल्कुल। लेकिन अविरल जी, पिछले साल सर्दी नहीं हुई थी क्या? पिछले साल भी सर्दी में किसान वहीं पर था। पिछले साल क्या इस देश में गर्मी गर्मी हुई थी? पिछले वर्ष किसानों के साथ चर्चा चल रही थी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की और पीयूष गोयल जी की। उनसे कई दौर की बातचीत हुई किसान नेताओं से, परंतु उनको कहा गया कि क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कीजिए, लेकिन उन्होंने क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा ना करके उन्होंने जबरदस्ती ये कहा कि इस कृषि कानून को विड्रॉ कीजिए। तो उस वजह से वो बात बीच में अटक गई थी। ठीक है। अच्छा अविरल, एक चीज है, आप ये कह रहे हैं कि भाई किसानों को नहीं समझा पाए, चलिए हमने मान लिया, लेकिन ये आपका ये कानून ना अकाली दल को समझ में आया जो आपका गठबंधन का हिस्सा था, और उधर अभी वरुण गांधी को आज भी चिट्ठी लिख रहे हैं वरुण गांधी, उनको भी नहीं समझ में आया। सत्यपाल मलिक महामहिम है, राज्यपाल हैं, उनको भी समझ में नहीं आया। किसानों को तो नहीं आया, लेकिन इन लोगों को भी नहीं समझ में आया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन किसानों को जबरदस्ती वहां पर लाया गया था, बहका करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके वहां पर ला करके उनको बैठाया गया था जबरदस्ती। कुछ क्षेत्रों में से पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के गांवों में से उनको जबरदस्ती लेकर के आया जाता था। वो जो वहां के ग्राम ग्राम स्तर के जो इन किसान यूनियनों के लोग हुआ करते थे, वो प्रेशराइज उनको किया करते थे। तो उस वजह से वो वहां पर आए और बेचारे वो भोले भाले किसान हैं जो वहां पर बैठे थे। तो उसी वजह से ये अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए थे, अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त थे। नहीं तो किसान नेताओं का बंगाल चुनाव में क्या कार्य था? किसान नेता वहां पर प्रचार करने के लिए गए ममता दीदी का, तो इसका अर्थ है कि वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। नहीं, बंगाल में खेती। बिल्कुल। शाह आलम जी के पास चलते हैं। शाह आलम जी,